नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आज का दौर भारत देश में कैसा चल रहा है कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि हमारे भारत देश में ऐसे दिन आएंगे। कैसे दिन चल रहे हैं कि वो कबूतर खुद को बाज समझ रहे हैं जिन्होंने सही से आसमान भी नहीं देखा। ऐसा कुछ आज के दौर में देखने को मिल रहा है कि वो कबूतर खुद को बाज समझने की भूल कर रहे हैं जिन्हें सही उड़ान का भी नहीं पता है। आसमान तो बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा ही कुछ आज के दौर में राजनीति में देखने को मिल रहा है। राजनीति में खुद को कोई भी कुछ समझ ले, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बराबर ना कोई विकास करा सका है, ना कोई विकास करा सकता है। अब कहो यह कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने जो भी सुविधाएं दिया उन्होंने देश के हित में दिया और देश का ध्यान रखा और वो बराबर ध्यान रखते गए। और आज के दौर में क्या चल रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की धज्जियां उड़ाने का काम चल रहा है। हमारे देश में जातिवाद के ऊपर या धर्मवाद के ऊपर तो चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन कहीं भी अगर देखा जाए तो बेरोजगारी के ऊपर या गरीबी के ऊपर या बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के कहीं भी बात होती हुई नजर आ रही हो तो कोई भी बता सकता है। बस क्या हो रहा है कि खोखले वादे देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। ऐसा कुछ माहौल जो है आज के दौर में चल रहा है। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी अपने देश का हित चाहते हो तो आप सभी को बढ़ चढ़ करके आगे आना होगा। अगर आगे नहीं आए तो क्या होगा कि नौकर बनकर होगा द्वारे पे समय बिताना, और अगर आंख न खोली तो लुट जाएगा सभी खजाना। आप सभी ने अगर टाइम पर तक आंखें नहीं खोली तो आप सभी का जो खजाना है वो लुट जाएगा। लुट क्यों जाएगा? क्योंकि शिक्षा का दीपक जो है वह भी बुझता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा का दीपक कैसे बुझता हुआ नजर आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वह स्कूल नहीं रहे हैं, वह मात्र एक पैसा कमाने का जो है या बिजनेस करने का तरीका जो है अपना लिया गया है। बिजनेस किया जा रहा है आज के दौर में प्राइवेट स्कूलों में। अब बिजनेस कैसे किया जा रहा है? क्योंकि उसमें जो है शिक्षा की क्वालिटी बढ़िया नहीं रही है। वहां पर अब क्या चल रहा है कि शिक्षा के नाम पर मात्र लूटते हैं, और लूटने के बाद में क्या है कि महंगी फीस देने के बाद में और अगर बच्चे के लिए ट्यूशन लगानी पड़ रही है तो शिक्षा की क्वालिटी क्या मानोगे या शिक्षा बेहतर कैसे मानोगे? तो बेहतर शिक्षा भी नहीं रही आज के दौर में। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि आपको देश के हित में, समाज के हित में और बहन बेटियों के हित में और अपने बच्चों के भविष्य के हित में आगे आने की जरूरत है। जब आगे आओगे तब हमारे भारत देश का सुधार हो सकता है, नहीं तो हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने सभी साथियों से यही बोलना चाहूंगा कि आपको अन्याय जुल्म से लड़ने हित सड़कों पर आना होगा। शिक्षा, रोजगार, नौकरी हित संग्राम विकास करना होगा। आप सभी को शिक्षा के हित में और बेरोजगारी के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना होगा। जब आगे आओगे तब हमारे देश का हित और समाज का हित और बहन बेटियों का हित और आपके बच्चों का हित हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं यही बोलूंगा कि आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम कीजिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी लोगों को